नुमान, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? ऐसे बंदा गाना तब गाता है जब उसको बहुत जोर से आई हो, लेकिन किसी ने 5000 की शर्त लगाई हो कि नहीं पहले गाना सुना, पहले गाना सुना मुझे तू। वैसे ये बच्ची है कौन? क्या बोला तूने? वैसे ये बच्ची है कौन? ओ भाई, मारो मुझे मारो। बच्ची? हाँ बच्ची है, छोटू सी बच्ची? तो है। हाँ। ओए होए होए, ये बहुत छोटू मोटू सी। आप जरा इसकी वीडियो देखिए। वैसे मोटू तो है, छोटू कहीं से नहीं लगती है। अच्छा, अब नजर आ रहा है कि ये बच्ची नहीं है, ये बच्ची कुच्ची है। या शायद बच चुकी है। लेकिन जिस तरह की इसकी एज बताई जाती है, अनब की क्या एज है? वो है 13 साल। चल जो 13 साल की कौन 13 साल की है? और जिस तरह की ये है, मुझे ये भी नहीं लगता कि ये बच चुकी है। समझ रहे हो? खैर, कुछ ज्यादा ही डार्क होता जा रहा है। मैं स्टार्ट में आपको बता दूं कि आपने एक नाम तो सुना होगा, सिस्ट्रोलॉजी। ओ, ये सिस्ट्रोलॉजी की ये क्या? सिस्ट्रोलॉजी। क्योंकि उसमें 5 अदद बहनें 5 अदद सिस्ट्रोलॉजी वो ना नेचुरली निकला। अच्छा, खास तौर पे इसमें 5 अदद बहनें हैं, जिनमें से पहली वाली का तो तवा हम लोग बहुत दफा लगा चुके हैं। अच्छा, ठीक है। और वो कुछ इस तरह की दिखती हैं। नहीं किसी ने देखा तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। डोरी खोलो। अरे खोल ना। अब इस वीडियो में तो उसको बाजी ना कह देंगी। बाजी नहीं आंटी, कहूंगी। आंटी। अच्छा, एक बात सुने। हाँ। सबसे छोटी बहन 18 साल की है। नहीं, वो भी 18 की नहीं है। मैं 18 की हूँ, ठीक है, और इंसान हूँ मैं भी। बड़े होते हैं सारे, छोटे होते हैं, आपके फेस में वो मेच्योरिटी नहीं आती। अब लोग बोलेंगे कि भाई आप 18 साल की हो के बच्चों वाली क्यों हरकतें कर रही हो। उसने स्टार्ट में अपनी एज बताई है, 18 ही बताई है। कितने साल पहले बताई थी? अभी कुछ महीने पहले। अच्छा। उसको लग रहा था मैं कहना चाह रहा हूँ कि 15 की। क्योंकि स्टार्ट में आपने पहले कंफ्यूज किया बच्ची कह के। अच्छा, खैर। बच्ची तो कोई भी हो सकती है। बच्ची तो 30 साल की भी हो सकती है। आ गया ना अपनी औकात पे। हाँ, आपने तो वो वाली बात करती ना, मुझे बच्चियां बहुत पसंद हैं। बंदियां मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। यार मैं आपको बताऊं, लड़के हर उस लड़की को बच्ची कहते हैं जिसकी शादी नहीं होती। अच्छा जी, ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि उन्होंने ये जो कहना था, ओए देख बच्ची कितनी प्यारी है, देखिए। ये बहुत ज्यादा मशहूर डायलॉग अच्छा, है। चलो बैक टू द पॉइंट। जो सबसे छोटी बहन है वो 18 साल की है। ओके। 18 साल की है, तो अब आप खुद बताएं जो इन सबसे बड़ी है, हाँ। वो कितने की होगी? यार हो सकता है हर साल बाद आई हो। अब इनमें हर साल। तो मैं कह रहा हूं। अब ये तो उसकी मम्मा की कैपेसिटी पे था ना। पर इन सबको जो है वो गाने को तहस नहस करने का बहुत ज्यादा शौक है। मजा नहीं आ रहा है। ना किसी को है बनाया है किसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो। तुमसे ना हो पाएगा। इसलिए बड़ी बाजी भी आपको रोते हुए दिखाई देती हैं। खैर, इनको हम लोग अब इस गाने के बाद बाजी तो नहीं, बाजा जरूर कह सकते हैं। असल में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बेचारे बड़ा दिल रखते हैं कि यार हम किसी तरह से सिंगर बन जाए, और वो बड़े गाने गाते भी हैं बट हमेशा फ्लॉप होते हैं, क्योंकि उनकी एक्चुअली में जो क्वालिटी होती है ना वो कुछ और होती है। जो इकरा कंवल थी, वो उसने बेचारी ने बड़े गाने गाए लेकिन हमेशा फ्लॉप हुई, बट उसकी एक्चुअल क्वालिटी थी। तेरा इकरार सुन के दिल करे चू चे के दिल करे चू चे महा से ब्लॉगिंग की और वो कर रही है। और किस तरह की कर रही है वो, उस पर एक प्रॉपर वीडियो है, आप लोग वो जाकर लाजमन देखना अगर आप लोग एक अच्छा सा रोस्ट देखना चाहते हैं तो। क्यों नहीं? नुमान, खैर हमने काफी दफा इकरा कंवल को तो डिस्कस किया है। आज मेरा दिल है कि क्यों ना ज़ैनब फैसल को जो है हम लोग डिस्कस करें, जो कि एक पापा की परी है। नहीं तो दरमियान में और भी तो इतनी है, वो क्या क्या फातिमा ही क्या है, और भी तो हैं। उनका नंबर बाद में आएगा। अच्छा। पहले इसका आएगा। खैर, पापा की परी नहीं, इसके पापा तो खुद एक परा हैं।
पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। नहीं, वैसे हर बाप को इस तरह अपनी बच्चियों को सपोर्ट तो करना चाहिए, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। जिस तरीके से वो इनको प्यार देता है, फुल टाइम आज़ादी देता है, हर तरह से ख्याल रखता है, उनके साथ इतना ज़्यादा फ्रैंक रहता है, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन अंकल ने कुछ ज़्यादा ही आज़ादी दे दी यहाँ पर जब जैनब का बॉयफ्रेंड सामने आता है तो अंकल का कुछ ऐसा रिएक्शन था। रहने भी तो रहो जरा। मतलब कि भी ये क्या है, कौन है, किधर है, कहाँ बैठा है? ये क्या है? अंकल मैं जानती हूँ आपकी बड़ी बेटी का जब रिलेशन सामने आया था तो आपका तब भी ये रिएक्शन होगा, तो कोई नहीं, इसमें चलता है। यार देखो माशाल्लाह से दे आर अर्निंग रियली वेल, तो आई थिंक अंकल का ध्यान फिलहाल उनकी अर्निंग पे है। अर्निंग पर है क्योंकि आप इसकी ही जुबानी बात सुन लें। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਸਲ ਦੀਆਂ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੰਜ ਕਰੇਗਾ? देखा इनको कितनी टेंशन थी कि बेटियों की शादी क्या कैसे होंगी, तो अब उन्होंने कहा आप टेंशन ना लो, हम अपनी शादियां खुद ही कर लेंगे, इनफैक्ट के बंदे भी खुद ही पटा लेंगे। वैसे मैं आपको बात बताऊं, जब लड़कियां बहुत अच्छा कमाना शुरू हो जाती हैं तो पेरेंट्स उनकी शादी की टेंशन लेना छोड़ देते हैं। यही फैक्ट है पाकिस्तान के अंदर। तभी तो इकरा कंवल की ये एज हुई है तो उसकी शादी हुई है, उसने भी पिट मार के खुद ही अरीब ढूंढे और खुद ही शादी की है अपनी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शादी पर भी खड़ी हुई व्लॉग बना रही थी कि भाई कहीं मेरा वे ऑफ अर्निंग जो है वो खत्म ना हो जाए। अगर आपके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं ना आपकी शादी की, तो मार्क माय वर्ड, कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर दो, और अगर आप बहुत अच्छे से कमाना शुरू कर दोगे तो उनकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फिर वो कहेंगे बेटा आराम से सुकून से अपना रिश्ता देखो, नो प्रॉब्लम, जिसके साथ शादी करनी बता देना 10 साल बाद। खैर अब आप लोग जो भी उनके फैंस इधर मौजूद है यहाँ पर कमेंट करने से पहले कि ओ कैसे आप ऐसे डिसरिस्पेक्ट किसी को कर सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप लोग खुद सुन लें कि इनकी अपने घर में कितनी इज्जत है। एम्बैरेसिंग मोमेंट मैंने पैदा हुई थी। हाय 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 हाय। हीरा कचरे को साइड पे करो। और इतनी इज्जत सुनने के बाद भी ये मोहतरमा खुद को कहती है कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हूँ। बस इतनी प्यारी लग रही हूँ ना, मुझे मेरे से प्यार हो गया। अब मतलब ये भी नहीं लोग कह सकते कि भाई तुम बड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। हाँ हूँ तो। हाय हाय हाय, क्या बात है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन तीनों चारों जितनी भी ये बहनें हैं, इनकी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं आपको पता पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर रिव्यूज़ करता हूँ और एक्ट्रेस के ऊपर तो मेरा एक ख़ास माइक्रोस्कोपिक वे में देखता हूँ, इनकी फेस ब्यूटी ज़ीरो है। आपको आई नो ये बात बड़ी अजीब लगेगी, बट दैट्स हाउ इट इज़। फेमस हैं क्यों हैं आई डोंट नो, कौन से ये झपक्के मार मार के, कैसे ठुमके लगा तो लगा झपक्के के मारते हैं ना। बड़ा हो ना हो, ज्यादा बड़ी हो चुकी है, कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए। ये सही नहीं। अब आप लोग बात को गलत मत समझना, ये अपने मुंह जुबानी कहती है कि 18 की है, तो 18+ जोक्स तो फिर चलते हैं। माशाल्लाह वैसे भी इस ज़ैनब को मर्दों में घिरा हुआ माहौल कुछ ज्यादा ही पसंद है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? हाय हाय, इसकी जिंदगी से तो हया बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। जिंदगी में इसमें हया नहीं है ना, लेकिन इसने जिंदगी में एक अदद हया रखी हुई है, उसका भी नजारा आप कर लें। भाई ये तो बिल्कुल ही बेहया है। अच्छा नुमान, आपको मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस तो दिखा दी हैं, अब आप जरा इस बेचारी का रोना देखो। इसका रोना देख के मुझे भी रोना आ गया। चुप चुप चुप। ऐसे बंदा तब रोता है जब आपका बॉयफ्रेंड डेट से पहले मर जाए। मरना चाहे, डेट से पहले आप लोग पकड़े जो और आपका बाप उसकी चितरौल कर रहा हो। अबे डेट तो कर जाता। अबे इस डेट का मैंने कब से इंतजार किया। इतने ठुमके लगा कर दिखाए। अच्छा खैर, इस वीडियो में ना सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग दुपट्टे ने की है। और वो भी बेचारा उल्टा। लेकिन नुमान जो भी कह लो, बच्ची एक दीनदार घराने की है। देखें कैसे दुपट्टा लेकर नाते पढ़ रही है, मिलाद शरीफ कर रही है घर में। हाय 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 हाय, देखा मैंने बोला था ना, अच्छी है तो मैं भी खाम खा उसके ऊपर लगी रहती है ना। हाँ। लेकिन अब मैं एक और वीडियो आपको दिखाऊंगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरे हस्बैंड ने किसी की तारीफ की। अब देखें। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? करें 50 Shades of Zainab। ओ भाई, यहाँ पर तो मामला बहुत ज्यादा गर्म हो गया। देखे एक बड़ी बहन कैसे छोटी बहन को समझाती है। इतनी देर बाद ज़ैनब तुमने ये आउटफिट डिसाइड किया है? मैं टांगों से जूतियां उतार के तुम्हारी ये टांगे तोड़ूंगी।
बदला ही दे। इट्स नॉट गुड आउटफिट, आई एम टेलिंग यू, ठीक है? बदला इसको, कांटा है। अगर ये आउटफिट पहना तो मेरे साथ ना चलना। लड़कियां पहनती है नीचे इतनी इतनी फ्रॉक। हाँ, पाकिस्तान में रहते हैं भूलो मती और हम मुसलमान। पाकिस्तान में रहते हैं भूलो मती और हम मुसलमान। पाकिस्तान में रहते हैं भूलो मती और हम मुसलमान। अब तो सच बोल दे। इसको छितर पड़े थे जब इसने ये पहना था? ना, इस टाइम तो नहीं में से किसी को भी नजर आया होगा कि इसने भी ये वाले ड्रेसेस पहन लिए थे। और वैसे भी मेरे ख्याल से मैंने एक ऐसी वीडियो भी देखी थी जहां पर इकरा वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हर बॉयफ्रेंड, ठीक है ना, कि नहीं अभी तुम्हारी एज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि इसने इससे भी छोटी एज में मेरे ख्याल से इतने बड़े बड़े काम किए होंगे ना, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेवल इसका नजर आता है ना व्लॉग्स में, फील्स लाइक के वो एवं ही नहीं है। और ये मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में भी 12 साल काम किया है, मैंने बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग्स भी देखी हैं, मैं लोगों को देख कर ऑब्जर्व कर लेता हूँ कि अच्छा किसका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, तो माशाल्लाह से ये सब बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। नुमान, इसकी एक पार्ट टाइम जॉब भी है। वो क्या? ये देखें। असल में ऐसी लड़कियां होती हैं जिनका डांस बड़ी देर से फंसा हुआ होता है ना, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। जब बहुत ज़्यादा उनका फंस जाता है ना, तो वो फिर कहीं ना किसी मॉल में भी निकल आता है, किसी जगह पर भी निकल आता है। ये फंसा हुआ डांस होता है बेसिकली। आपने अक्सर देखी होंगी ना ऐसे शादी में बड़ी आंटियां जो शुरू में बिल्कुल भी डांस नहीं करती, हाँ, उनको मना खींचते कर रही होती हैं, हैं। लेकिन फिर जब वो डांस करना शुरू होती हैं, ओए होए होए, वो ऐसा डांस करेगी कि वो फंसा हुआ डांस होता फंसा है। हुआ डांस होता है। इसमें ये डाला किसने टैलेंट? इसको ये टैलेंट देने वाले बहुत सारे लोग थे, जैसे कि आप इनके फादर को देख लें। नहीं, जलेब सिस्टर्स की तरफ भी आती है, बाकी आप इसकी सिस्टर्स को देख लें। ओह माय गॉड, यानी कि टैलेंट से भरा हुआ खानदान है। टैलेंट से भरा हुआ खानदान है। ऐसे ऐसे टैलेंट्स है ना कि बहन का बॉयफ्रेंड सामने आ गया है और हर बहन को नजर आ गया कि नहीं यार कंटेंट मिल गया, कंटेंट मिल गया, लोग क्यों इस पे पहले वीडियो बनाए, हम क्यों ना वीडियोस बना लें। और आप मानेंगे नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन व्लॉग्स इस चीज पर आए थे कि ज़ैनब का बॉयफ्रेंड सामने आ गया। इतने लोगों को वैसे टिकटॉक के जरिए ना पता हो जैसे इन तीनों बहनों ने उसको कैश किया। भाई ये टैक्टिक्स है, ये सबको पता है। 3 व्लॉग्स के अंदर ये बताना स्पेशल थंबनेल में कि ओ ज़ैनब का बॉयफ्रेंड पकड़ा गया, एंड येट यू आर लाइक के ओए तुम्हें ये कम करना नहीं चाहिए, तुम ये क्या कर रही हो, फलाना टंगाना। इन मोहतरमा को बहुत ज़्यादा शौक है रिवीलिंग ड्रेस पहनने का, लेकिन बाद में ये अपने हाथ भी रखती फिरती हैं कि भाई ऐसा ड्रेस ही ना पहनो कि आपको इतना हाथ रख रख के कैमरे में दिखाना पड़े कि हमने कुछ इस तरह का पहन रखा है। अरे यही तो सीखती हैं वो। अवार्ड शो के अंदर भी आई भी नहीं थी इसकी बहन को, जहाँ पर बेस्ट ब्यूटी का अवार्ड मिला था। ये वहीं से सारा कुछ सीखती हैं कि अच्छा कैसे जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ है ना, वो ऐसे में बहुत ही बोल्ड ड्रेस पहन के हाथ यहाँ रख लेती हैं कि जैसे वो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। इनके पर्दे तो बहुत ज़्यादा ही हट चुके हैं। खैर, यही था आज की वीडियो। हाँ, बस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इट वॉज अ फनी रोस्ट जस्ट टू एंटरटेन यू गाइज, इवन फॉर यू गाइज। हमने आपको भी हंसाने की कोशिश की है, अगर अच्छा लगा तो अगर आप रोए हो तो अब उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन अगर आप लोग किसी और का रोस्ट देखना चाहते हैं तो हमें उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। यस, इसके साथ भी ना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।